दुष्ट परी और जादुई जूते। जोधपुर नामक गांव में मायावती नाम की एक औरत रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था सपना। माँ, आज मैं अपनी सहेली के साथ पार्क घूमने जा रही हूँ। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, ज्यादा देर मत करना, टाइम से घर वापस आ जाना। ठीक है माँ, मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। इतना बोलकर सपना अपनी सहेलियों के साथ पार्क घूमने चली जाती है। उसी गांव के पीछे एक गुफा में दुष्ट भयंकर परी रहती थी। भयंकर परी चाहती थी कि मैं पूरी दुनिया पर राज करूं। बस जल्दी से ये जूते तैयार हो जाए, फिर मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी। अगर कोई भी इंसान मेरे बनाए जूते को पहन ले तो वो मेरे वश में हो जाएगा और ठीक 12 बजते ही वो मेरे पास आ जाएगा। अगर ये इंसान मेरे बस में हो जाए तब मैं आसानी से पूरी दुनिया पर राज कर सकती हूँ। इधर सपना अपनी सहेलियों के साथ पार्क में खेल रही थी। तभी सपना के जूते टूट जाते हैं। अरे ये क्या, मेरे जूते कैसे टूट गए? अब मैं क्या करूं? मैं घर कैसे जाऊंगी? माँ ने कहा था कि जल्दी घर लौटने को। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे बिना जूते के ही घर वापस जाना पड़ेगा? नहीं सपना, तुम उदास मत हो। मैंने सुना है हमारे पास वाले बाजार में नई जूते की सेल लगी है। चलो हम लोग वहाँ से ले लेते हैं। फिर सपना वैशाली के साथ बाजार जाकर एक जोड़ी जूते खरीदती है। फिर वही जूते पहनकर सपना अपने घर वापस लौटती है। सपना बेटा, तुम पार्क से आ गई? हाँ माँ, पता है माँ, मेरे जूते टूट गए थे, इसलिए मैं बाजार से ये नई जूते खरीद कर लाई हूँ। चलो कोई बात नहीं बेटा, अब तुम जाओ खाना खा लो। सपना खाना खाकर सो जाती है। फिर जैसे ही रात के 12 बजते हैं, 3 लड़कियां अपने आप ही भयंकर परी के गुफा में पहुंच जाती है। उन 3 लड़कियों में एक सपना भी थी, क्योंकि सपना ने उसी भयंकर परी के जूते पहन लिए थे। जैसे ही वे 3 लड़कियां भयंकर परी के पास आती है, वो भयंकर परी के वश में हो जाती है। ये हुई ना बात, मेरे पास 3 लड़कियां हो चुकी है। जैसे ही 10 लड़कियां पूरी हो जाएगी, फिर मैं उनकी बलि देकर इस पूरी दुनिया पर राज करूंगी, राज। हा 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 हा। फिर अगले दिन सपना की माँ सपना को उठाने उसके कमरे में जाती है। सपना को कमरे में ना देखकर वो घबरा जाती है। वो हर जगह सपना को ढूंढती है, परंतु सपना उसे कहीं नहीं दिखती। फिर वो सपना की सहेली वैशाली के घर जाती है। बेटा वैशाली, क्या मेरी बेटी सपना तुम्हारे घर आई है क्या? नहीं आंटी जी, वो तो मेरे घर नहीं आई। अच्छा, हे भगवान, पता नहीं कहाँ चली गई। तभी उधर से एक और औरत अपनी बेटी को ढूंढते हुए आती है। अरे वैशाली, क्या तुमने मेरी बेटी मंजू को देखा है? पता नहीं सुबह से वो गायब है। मेरी बेटी मंजू मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती, लेकिन आज पता नहीं वो कहाँ चली गई। सभी औरतें जब परेशान हो रही थी, तभी वहाँ नैना आती है। आंटी जी, बस आपकी बेटी सपना ही गायब नहीं हुई है, बल्कि मेरी दीदी भी सुबह से पता नहीं कहाँ चली गई, इसलिए मैं उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गई। अरे ये कैसे हो सकता है? सभी लड़कियाँ एक साथ कैसे गायब हो सकती है? हाँ, याद आया, कल जब सपना पार्क से खेलकर घर आई थी तो वो नई जूते खरीदी थी। हाँ आंटी, मेरी दीदी भी कल नई जूते खरीद कर लाई थी। कुछ तो गड़बड़ है, हमें अब देर न करते हुए अपने बच्चियों को ढूंढना चाहिए। फिर सभी औरतें मिलकर अपनी अपनी बच्चियों को ढूंढने जंगल की तरफ जाती है, परंतु वे लोग उसे कहीं भी दिखाई नहीं देते। फिर वो सब उदास होकर घर की तरफ लौट जाते हैं। फिर अगले दिन वैशाली सपना के घर सपना की मम्मी से मिलने आती है। आंटी जी, क्या सपना मिली? नहीं बेटा, सपना कहीं नहीं मिल रही। मैंने उसे हर जगह ढूंढा,
परंतु वो कहीं नहीं मिली। आंटी जी, मुझे लगता है कि हमें गांव के मंदिर के बाबा से मिलना चाहिए। अचानक सभी लड़कियां कहाँ गायब हो गई। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, चलो। फिर सभी औरतें इकट्ठा होकर गांव के साधु बाबा के पास पहुंचती है। बाबा, हमें हमारी बच्चियां नहीं मिल रही है, क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ है? बेटी, तुम्हारी लड़कियां उस दुष्ट भयंकर परी के चंगुल में है। वह दुष्ट परी एक जादुई जूता बनाई है, जिसे पहनते ही इंसान ठीक 12 बजे उस भयंकर परी के पास पहुंच जाती है और उसके बस में हो जाती है। और तुम्हारी लड़कियां ने वह जूते पहन लिए हैं, इसलिए वह उसके बस में है। तो बाबा जी, हम अपनी लड़कियों को कैसे बचा सकते हैं? तुम लोगों के पास बस आज का ही समय है। कल सुबह होते ही वह भयंकर परी लड़कियों की बलि दे देगी। भयंकर परी के चंगुल से अपने बेटियों को बचाने का एक ही रास्ता है। अगर तुम लोग उसमें असफल हो गई तो तुम्हारी बच्चियों की जान खतरे में पड़ सकती है। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, वह मंत्र तुम लोग उस भयंकर परी के पास जाकर बोल देना, वह दुष्ट परी वहीं भस्म हो जाएगी। फिर साधु बाबा सभी औरतों को मंत्र बताते हैं। उसके बाद सभी औरतें उस दुष्ट भयंकर परी की गुफा में पहुंच जाते हैं। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। इतनी सारी औरतें खुद अपनी मौत के घाट उतरने मेरे पास चलकर आई है। अब मैं कल इन सब की बलि दे दूंगी, फिर मैं इस दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली भयंकर परी बन जाऊंगी। हा 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 हा। सुनो बेवकूफ औरतों, इन लड़कियों के साथ तुम भी लाइन में खड़ी हो जाओ। सभी औरतें मंत्र पढ़ने लगती है। मंत्र की आवाज सुनकर भयंकर परी जलने लगती है। बेवकूफ औरतों, ये तुम क्या कर रही हो? मंत्र पढ़ना बंद करो। मंत्र खत्म होते ही देखते दुष्ट भयंकर परी जलकर राख हो जाती है। दुष्ट भयंकर परी के मरते ही सभी लड़कियां उसके वश में से हट जाती है। माँ अपने अपने बच्चियों से मिलकर बहुत खुश होती है और उन्हें गले से लगा लेती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको दुष्ट परी और जादुई जूते की कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। यदि आपने अब तक हमारे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाय बाय।